प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कल हमने अपने इस प्रश्नावली के 6 प्रश्नों को हल किया था। इन 6 प्रश्नों को हल करने के क्रम में आज हम अपने 7वें प्रश्न को हल करते हैं। 7वें प्रश्न में भी वही त्रिभुजों से संबंधित ही समस्याएं हैं, जिसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक दिया हुआ फिगर एक समकोण त्रिभुज का है और जिसमें भुजाओं की माप दी गई है और भुजाओं की माप के आधार पर हमें यहाँ क्षेत्रफल की गणना के साथ साथ इस एडी जो बीसी पर लंब है हमें इसकी गणना करनी है। कि एडी बीसी पर लंब है, इस एडी जो बीसी पर लंब है हमें इस एडी की गणना करनी है और इस एडी की गणना के लिए हमें सबसे पहले अपने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब हमें यहाँ पर एक कोण ए 90 अंश है। अब हमारे पास भुजा AC ये बराबर 12 सेंटीमीटर है, कॉमा लगा देते हैं। AB जो कि 5 सेंटीमीटर है यहाँ भी, और BC जो हमारे लिए 13 सेंटीमीटर है, इस पर हम इसे लिख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका सूत्र हमने पढ़ा है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्योंकि ये हमारा कोण यहाँ ए समकोण है, तो अगर हम इसको राउंड सर देते हैं त्रिभुज को, तो हम इस AC को भी आधार मान सकते हैं। तो तब ऊंचाई हमारी AB 5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम अपने इस AB को आधार मान लेते हैं तब हमारी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि जो हमारा ये समकोण है, यहाँ से हमारा आधार और हमारी ऊंचाई दोनों निश्चित होती है। हम यहाँ पर चलिए AC को आधार मान लेते हैं 12 गुणे 5 सेंटीमीटर का वर्ग, और यहाँ से सरल कर देंगे बराबर 30 सेंटीमीटर। यह हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि त्रिभुज हमारा ABC है, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्रम में जो हमारे इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस क्रम में जब हम यहाँ लिखते हैं 30 सेंटीमीटर, इसी क्रम में ये हमारा इसी का दूसरा रूप बनता है हमारे लिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में 1/2 BC गुणे AD। जो AD हमारा BC पर लंब है, इसी प्रक्रिया में हमारा ये BC आधार बन जाएगा और AD हमारी ऊंचाई बन जाएगी। यहाँ पर केवल आधार परिवर्तन है और आधार परिवर्तन के साथ ऊंचाई भी परिवर्तित हो जाएगी, और जब ऊंचाई परिवर्तित होगी इस क्रम में हमारे प्रश्नों में सरल करने का आधार भी वही होगा। क्योंकि यहाँ लिखा गया 1/2 गुणे 13 गुणे AD, ये हमारा बराबर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD की माप निकालने के लिए हम अपने इन तथ्यों को पक्षांतर कर देंगे। 30 गुणे 2/13 सेंटीमीटर। सरल करेंगे यहाँ, ये हमारा हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ इसकी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ हम भाग लगा लेते हैं, तब तुम्हारी समझ में आसानी से आ जाएगा। 13 चौको 52,
यहाँ 8 शेष आएगा, दशमलव के साथ यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे, 13 छंग 78, 13 छंग 78। यहाँ 2 शेष आएगा, शून्य बढ़ाओगे तो 20 होगा, तो 13 एकम 13 का ही पहाड़ा पढ़ सकते हैं। हम ये कह देंगे कि यहाँ जो आएगा तो 4.61 सेंटीमीटर लगभग होगा। अर्थात जो हमारे इस एडी की लंबाई है या एडी की ऊंचाई है, एडी बराबर 4.61 सेंटीमीटर लगभग। जितने भी हमारे सवाल हैं इसी क्रम से हल किए जाएंगे। और कल हमने यही पढ़ा था कि हमने 2 प्रश्नों को छोड़ दिया था, लेकिन हमें अपने इस प्रश्नों के आधार पर दूसरे आधार को ज्ञात करना या दूसरी गणना करना भी सीख लेना चाहिए। ठीक यही प्रश्न तुम्हारे 8वें प्रश्न में भी है, तुम्हारे 8वें प्रश्न में भी है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। और 8वें प्रश्न में भी यही लिखा गया है कि एबीसी यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं समान हैं, और ऐसी स्थितियों में यहाँ जो शीर्ष लंब खींचा गया है उसमें उनकी गणना हमें करनी है। शीर्ष लंब आधार भले ही परिवर्तित हो जाए, लेकिन त्रिभुज की माप और क्षेत्रफल एक समान होगा। ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और इस समद्विबाहु त्रिभुज में जो माप लिखी गई है में एबीसी यहाँ पर भी लिखा गया है, एबीसी में। अब हम यहाँ डैश करते हुए इनकी मापों को लिख लेते हैं। लिखा गया है ए बी बराबर ए सी, हम भी लिख लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ये 2 भुजाएं हैं जिनकी माप हमें यहां दे दी गई है। फिर दिया गया है बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ये हमारी माप हो गई है। पहला प्रश्न है नंबर 1, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा यह ज्ञात करना है। और यहाँ जो दूसरा एस्पेक्ट है वो पूछ कह रहा है आधार अगर हमारा AB है, अगर हमारे लिए आधार AB बना लिया जाए तो CE जो शीर्ष लंब खींचा गया है, CE की ऊंचाई क्या होगी, इसको हम समझ सकते हैं। जो हमारी दी हुई गणना है, चलिए हम एक रचना कर ही लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के क्रम में हम यहाँ लिखते हैं A B C, और यहाँ से शीर्ष लंब डाल देते हैं। जो हमारा है AD, इसकी माप लिखा BC की 9 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर है, और ये भी 7.5 सेंटीमीटर है।
ये जो हमारा एडी है ये 6 सेंटीमीटर हमारे प्रश्न में लिखा दिया गया है। सी से एक शीर्षलंब खींचा गया है ई पर, यहाँ ये इसको यहाँ पर लिखा गया है ई। करा इस सी ई की लंबाई ज्ञात करो। चलिए हम पहले अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र हम लोगों को पता है, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर हमारा आधार 9 सेंटीमीटर जो बीसी है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर जो एडी है। यहाँ से हम सरल कर लेंगे, ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारी इस गणना के आधार पर हमें यह प्राप्त हो जाएगा। हमें जब 27 मिल जाता है एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का अगर आधार हमारा, अभी हमारे पास यहाँ आधार क्या है, आधार है बीसी गुणे एडी। अभी क्या है, बीसी गुणे एडी, 1/2 बीसी गुणे एडी, ये हमारा आधार गुणे ऊंचाई है। अब हम अगर यही यहाँ ध्यान देते हैं, त्रिभुज तो वही है, आधार परिवर्तन के रूप में जो हमारी दूसरी गणना होगी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ पर हमारा आधार परिवर्तित होकर ए बी इंटू सीई होगा, ए बी इंटू सीई होगा, ए बी गुणे सीई। केवल आधार परिवर्तित होने के साथ हमारी ऊंचाई भी परिवर्तित हो जाएगी और ये बराबर वही होगा, क्योंकि त्रिभुज तो सेम है, त्रिभुज तो परिवर्तित नहीं है। ऐसी स्थिति में ये भी बराबर 27 सेंटीमीटर ही होगा। और फिर अपने इस गणना पर हम इसकी गणना कर लेंगे और गणना करने के लिए हम लिखते हैं 1/2 गुणे 7.5 गुणे सीई बराबर 27 सेंटीमीटर। चलिए अब वहां पर जगह नहीं है तो हम अपनी गणना यहां कर लेते हैं इस भाग में। अब यहाँ सीई के लिए सीई बराबर 27 गुणे 2/7.5। इस दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए चाहे यहाँ शून्य बढ़ा दो या गुणा करके समझ लो। 27 गुणे 2 के आगे 0 बढ़ा दिया और ये हो गया 75। और अब हम यहाँ सरल कर सकते हैं, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 25, 3 5 15, 3 9 27 और यहाँ गुणा कर देंगे 9 चौक 36/5। भाग दे दो, 5 7 35, 1 36 दशमलव, 5 दूनी 10। इस प्रकार हमारे सीई की माप हो जाएगी, सीई बराबर 7.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने अपने इन प्रश्नों को हल कर लिया है। और हमें अपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करना और अच्छी तरह से समझना आवश्यक है, जो हमारे लिए एक आधार स्तंभ देंगे। एक ही प्रश्न में 2 आधारों पर गणना करना और उनमें से एक अज्ञात की गणना निकालना ही हमें इन प्रश्नों में सिखाया गया है। आज के लिए इतना ही और आगे कल हमारा अगला अभ्यास होगा।